और चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की। तो माफिया डॉन अखिलेश सिंह के गुर्गे हरीश सिंह पर जमशेदपुर की सीताराम डेरा पुलिस कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रही है। जी हां, अप्रैल महीने में हुए गैंग वॉर में आरोपी हरीश सिंह की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने अब 26 जून तक रोक लगा दी है। इसके पहले ये रोक 20 जून तक थी। दरअसल अप्रैल महीने में सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में हुए गैंग वॉर के मामले को लेकर हरीश के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रखी है, लेकिन सीताराम डेरा पुलिस की ओर से केस डायरी जमा नहीं करने का लाभ उसे मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस गैंग वॉर में पुलिस एक पत्रकार को पहले ही जेल भेज चुकी है और दूसरी तरफ इस खबर को कवरेज करने गए पत्रकारों को फोन पर और अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जा रहा है। गैंग वॉर में झारखंड के एक बड़े नेता के करीबी के बेटे को पूछताछ के बाद फौरन छोड़ दिया गया था। हरीश सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर अदालत ने केस डायरी मांगी थी, लेकिन पुलिस ने 10 जून तक केस डायरी पेश नहीं की। मामले की अगली तिथि में भी केस डायरी प्रस्तुत न होने पर कोर्ट ने 26 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो देखिए, हमने बताया आपको कि गैंग वॉर मामला आखिर है क्या। जिस तरह से फायरिंग हुई उसमें गैंग वॉर वो गैंगस्टर अखिलेश सिंह के जो गुर्गे हैं उस पर ये सवाल उठे हैं और हरीश सिंह बहुत कुख्यात, जिस पर कई आरोप हैं, लेकिन इस मामले में उसे लगातार उस पर मेहरबानी जो पुलिस दिखा रही है, क्यों दिखा रही है और क्यों पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है, इन पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी अन्नी अमृता जुड़ रही है। सीधे चलते हैं उनके पास। अन्नी, ये मेहरबानी क्यों हरीश सिंह पर? और देखिए, ये पहली दफा नहीं है, ये दूसरी बार है जब पुलिस केस डायरी उपलब्ध नहीं करा पाई और पहले 20 जून और अब 26 जून तक उसकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया गया है। अगर पुलिस इसी तरह करती रही तो फिर उसे छूटने में भी देरी नहीं होगी, फिर बाकी जो अपराध के जो मामले सामने आए हैं उसमें तो पुलिस हाथ मलती रह जाएगी, जबकि पत्रकारों को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है इसी मामले को लेकर। आरती, देखिए, आप जानती हैं कि इस मामले में पहले ही एक पत्रकार को जेल भेजा जा चुका है। उसके बारे में मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि एक बड़े अधिकारी ने कहा था कि कोर्ट में ये कितना साबित हो पाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस वक्त पर्याप्त सबूत है, इसके आधार पर पत्रकार को भेजा जा रहा है। बावजूद इसके आरती कि पत्रकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि उनको आनंद फानन में इस तरह से 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गहन अध्ययन के बाद पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे कई अधिकार पत्रकार को भी प्राप्त है। आरती, पत्रकार को पूरी आजादी है कि वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो घटनाओं का कवरेज कर सकता है। बहरहाल इस मामले में पुलिस के पास क्या सबूत थे पत्रकार के, वही जानती है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में कोई पारदर्शिता भी नहीं बरती थी, कुछ बताया भी नहीं था पत्रकारों को कि किस आधार पर। बाद में जब जोर दिया गया तब एक लाइन का एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था। आरती, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के साथ संबंध के आधार पर, जिस व्यक्ति के साथ उठने बैठने के आधार पर किसी पत्रकार को जेल भेजा गया, वो व्यक्ति बाहर है, वो शूटर है, वो अखिलेश का गुर्गा है। पूरा शहर जानता है कि जब सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोर्ट में गैंग वॉर हुआ था, अखिलेश वर्सेस परमजीत गिरोह, उपेंद्र सिंह की हत्या हुई थी, तो उस वक्त हरीश सिंह मुख्य आरोपी बनाया गया था। इस मामले में वो हाईकोर्ट से जमानत पर है और दूसरे अन्य गैंग वॉर के कुछ मामलों में उसे बरी कर दिया गया है। लेकिन सभी जानते हैं कि उसका आपराधिक इतिहास रहा है और ऐसे मामलों की गंभीरता को देखने के बावजूद केस डायरी का पेश नहीं करना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। आरती, हो ना हो, जरूर पुलिस के पास सबूतों का अभाव है। कहीं ना कहीं गैंग वॉर मामले में जो कहानी बुनी गई है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस अपनी बातों को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करने में अपने आप को सफल नहीं पा रही है, इसलिए केस डायरी को प्रस्तुत नहीं कर रही है। या फिर अगर आप इस मामले को शुरू से देखें तो ये बड़ा दिलचस्प लगता है कि जो खबर के कवरेज के लिए पहुंचे उन पर मामला दर्ज होता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जो इस अपराध में शामिल हैं उसके लिए पुलिस अब तक केस डायरी नहीं बना पाती है। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है इस पूरे केस का। आरती, देखिए, इस मामले में जिस पत्रकार को जेल भेजा गया उसके बारे में पुलिस का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। वो मीडिया पास का दुरुपयोग करते हुए अपने साथ जो है अपराधियों को ले गए थे, ये पुलिस का आरोप है। लेकिन उसके बाद जो पत्रकार इस गैंग वॉर को कवरेज करने गए थे उनको अब पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको फोन किया जा रहा है सीताराम डेरा थाना की ओर से। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे पत्रकार डर जाए। मैं इस तरफ इशारा कर रही हूँ, जिसको आपने जेल भेजा है अब आप ये साबित करिए कोर्ट में। आप कैसे साबित करते हैं? अगर साबित कर सकते हैं तो केस डायरी पेश करिए, क्यों नहीं केस डायरी पेश कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहा है कि जिसको अंदर भेजा है कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी आपको सबूत ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए आप केस डायरी मजबूत नहीं बना पा रहे। कहीं ना कहीं ये सवाल है। आरती,
ये नहीं है कि यही बात है, लेकिन सवाल है। और जब हरीश सिंह के साथ कथित संबंधों के आधार पर आप पत्रकारों को घेरे में ला रहे हैं, एक पत्रकार को आपने जेल भेजा, कवरेज करने गए पत्रकारों को आप पूछताछ कर रहे हैं, और भी कुछ पत्रकारों को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं कि हरीश सिंह के साथ उठना बैठना है, बागबेड़ा में शराब की पार्टी हुई थी वगैरह वगैरह, तो वो हरीश सिंह बाहर क्यों है? उसके लिए क्यों बार बार ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है, केस डायरी नहीं दी जा रही कि जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग जा रही है? उनके अधिवक्ता बहस करके और जो वीक पॉइंट से उसको उठा करके उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगवा ले रहे थे। ये तो पुलिस के सवाल भी उठना लाजमी है यानी, क्योंकि देखिए कवरेज करने गए पत्रकारों को अब प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि हरीश सिंह जो अपराधी है उसके खिलाफ अब तक पुलिस केस डायरी नहीं बना पाई है। और भी अपडेट्स लेंगे आपसे इस मामले में, लेकिन फिलहाल तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो माफिया डॉन अखिलेश सिंह का करीबी माना जाता है ये गुर्गा हरीश सिंह, जिससे अब तक बताया आपको कि दूसरी दफा उसकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा है, क्योंकि पुलिस केस डायरी उपलब्ध नहीं करा पाई है।